नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके इंडिया न्यूज। मैं हूं अमर प्रताप सिंह। डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर नजर। पंचायत चुनाव का आरक्षण तय होने के बाद ग्राम प्रधान पद की तैयारी कर रहे कुछ उम्मीदवारों के अरमानों पर जहां पानी फिर गया है, तो वहीं आरक्षण जारी होने के बाद अब ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी हैं और संभावित प्रत्याशियों के चेहरे भी सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में आज महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोन में पूर्व प्रधान सरोजिनी देवी सिंह के आवास पर उनके पति डॉक्टर माताफेर सिंह की अध्यक्षता में आरक्षण तय होने के बाद आगामी पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति से प्रत्याशी के चयन को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आगामी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर मोन गांव में गठित की गई इस कमेटी का उद्देश्य सर्वसम्मति से प्रत्याशी का चयन करना और उसे भारी बहुमत से जिताना बताया गया है। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। बाबा हरिदास की, हरिदास की, बाबा हरिदास की। हमारी एसके इंडिया न्यूज की टीम आज ग्राम सभा मोन पहुंची है। सरकार द्वारा आरक्षण लागू किया गया है, उसमें ग्राम पंचायतों की सीट क्लियर हुई है। तो मोन ग्राम सभा में यहाँ काफी भीड़ लगी है, काफी लोग यहाँ पर हैं, तो इनसे जानते हैं हम। सबसे पहले तो प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर माताफेर सिंह हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, इनसे हम जानते हैं कि जो आरक्षण लागू किया गया है उसके तहत आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? जी माताफेर जी बताइए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। संतुष्ट हैं उससे आप? पूर्ण रूप से संतुष्ट तो नहीं है जी, लेकिन सरकार ने जो आरक्षण लागू किया है जी, इसमें यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों ने जी, कुछ गड़बड़ियाँ अवश्य की हैं। आधी आबादी को जो है आधी आबादी पर महिलाओं का राज्य होगा, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है जी। अच्छा, ये यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा है आपके घर पे, तो ये लोग क्या करने आए हैं? हम कैमरामैन से कहेंगे कि जरा इस भीड़ को दिखाए। तो ये लोग क्या करने आए हैं? आपके समर्थन में आए हैं या और कोई मीटिंग है यहाँ पर? समर्थन नहीं, ये आरक्षण व्यवस्था जो लागू हुई है और उसके बाद ये ग्राम पंचायत स्तर की बैठक बुलाई गई है जी, और इसमें एक समिति का गठन हुआ है। चुनाव का कैसे संचालन किया जाएगा, उसका कैसी व्यवस्था होगी, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के आज ये बैठक बुलाई गई है और उसी पर चर्चा हुई है। प्रत्याशी को लेकर आपकी ग्राम सभा मोन में क्या कुछ निकल के सामने आया है? जबकि यहाँ पर लग रहा है कि कम से कम 250-300 आदमी है आपके पास इकट्ठा है। तो मुझे तो ये जानकारी हुई है कि यहाँ लोग आपको समर्थन देने आए हैं कि आप अपना समर्थित प्रत्याशी को खड़ा करें। ये जानकारी जैसा निकल के मेरे सामने आया है। नहीं, ऐसा गांव की जनता ये बहुत विवेकशील है जी, और इसने 5 वर्ष में हमारे विकास कार्यों की तुलना 20 वर्षों से किया है। जी, जो हमसे पूर्व प्रधान थे 20 साल जी, और 5 साल हमारे, जी, उसकी तुलना करते हुए मैंने जनहित में जो कार्य किए हैं, इसलिए जनता आज हमारे पास आई है कि आप अपना जो ये अनुसूचित जाति की सीट आरक्षित हुई है, इसमें अपना कोई प्रत्याशी तय करें। लेकिन हमने जनता के ऊपर डाल दिया है कि ये निर्णय आपको करना है। जहाँ तक विकास की बात है, हम उसमें अपना पूरा सहयोग देते रहेंगे। हम अपनी पूरी ताकत से आप सबके साथ खड़े हैं। लेकिन आज चुनाव समिति एक गठित की गई है। उस चुनाव समिति में 31 लोग हैं, हर जात बिरादरी और हर मजरे से, और वो समिति जो है वो प्रत्याशी का चयन करेगी, चुनाव व्यवस्था का संचालन करेगी, पूरी देखरेख चुनाव की रखेगी और जो उसका निर्णय होगा वही सर्वोपरि होगा। माताफेर जी, क्या कुछ निर्णय लिया गया? कब तक प्रत्याशी आपके यहाँ का क्लियर होगा? हमारे यहाँ का प्रत्याशी ये चुनाव समिति के सामने जो भी
आवेदन आएंगे उन पर यह समिति विचार करेगी और समिति का निर्णय ही सबको मान्य होगा। आइए इसके बाद हम जानते हैं और कुछ लोगों से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कि उनका क्या विचार है इस चुनाव को लेकर। जी भैया, आपका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। बब्बन सिंह। जी, बब्बन सिंह। क्या विचार है आपका इस पंचायत चुनाव को लेकर? पंचायत चुनाव को लेकर यही विचार है कि जो सबका वो होगा और सबके उस पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। जी, तो अब समितियां बनी हैं और समितियां जो रिपोर्ट देंगी उसी के आधार पर प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा। आज यहाँ पर जो 250-300-400 लोगों की भीड़ इकट्ठा है, ये भीड़ किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई? बस इसीलिए ये कमेटी गठित हुई है और यहाँ पर सबसे मांगा गया है कि हाँ कैसा प्रत्याशी हो, कौन सा प्रत्याशी खड़ा किया जाए, सब लोग अपनी अपनी राय दें। जी भैया, आपका क्या नाम है और आपकी क्या राय है पंचायत चुनाव को लेकर? पंकज सिंह। पंकज सिंह जी, पंचायत चुनाव को लेकर क्या रुझान है, क्या विचार है आपसे? जो समिति हमारे यहाँ बनाई गई है, समिति जो फैसला लेगी वही फैसला सर्वोपरि होगा। उसी फैसले के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। समिति प्रत्याशी गठित करेगी, जो प्रत्याशी होगा वही हम लोगों का प्रत्याशी होगा। तो क्या रुझान निकल के आ रहे हैं, क्या उम्मीदें निकल के आ रही हैं सामने की? अब समिति जो विचार करेगी 2-4-10 दिन में, उसके बाद ही प्रत्याशी तय होगा। जी जी, आइए हम जानते हैं। ये भैया आप सबसे पहले अपना परिचय दें। हमारा नाम अरविंद शुक्ला है जी। हम मोन ग्राम पंचायत के निवासी हैं जी। और ये इस मीटिंग का जो विषय वस्तु था प्रत्याशी चयन के लिए जी। और अभी जितने भी यहाँ पर 20 से 25 लोगों को मेंबर बनाया गया है, उनमें को ये निर्णय दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको प्रत्याशी का चयन करना है और उसी चयन के आधार पर जो बहुमत आएगा उसी को हमारे प्रधान बड़े भाई माताफेर सिंह उसको सर्वसम्मत से निर्वाचित करेंगे और हम लोग उसके साथ पूरे जोश के साथ, पूरे दमखम के साथ उसके साथ मेहनत करेंगे और ग्राम पंचायत को विजयी बनाएंगे। यही उद्देश्य है आज की मीटिंग का और आज की समिति का। जी, हम आपको बताना चाहेंगे, आखिर डॉक्टर माताफेर सिंह के समर्थन में लोगों के मुंह से ये बात निकल ही गई कि डॉक्टर माताफेर सिंह जो आने वाला पंचायत चुनाव है उसमें जो निर्णय लेंगे तो इन्हीं की अध्यक्षता में वो निर्णय लिया जाएगा और सर्वसम्मत से जो टीम गठित हुई है उसी टीम द्वारा जो है इसको पारित किया जाएगा कि कौन पंचायत चुनाव के लिए अगला प्रत्याशी कौन होगा। आइए हम जानते हैं अगले आदमी से कि इनका क्या रुझान है। जी भैया, आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम शमशेर सिंह है जी। मैं सर्वप्रथम जो प्रधान है जी उनकी इस भावना का स्वागत करते हैं कि जनता ने उन्हें उनके कार्यों पर सराहना और किया और यहाँ पर आई कि आप प्रत्याशी का चयन करिए, उसी को हम लोग जिताएंगे। लेकिन प्रधान की एक ये महानता है कि उन्होंने जनता पर छोड़ दिया कि आप एक समिति बना लें और जिसे मतलब आप चयन करके देंगे और जो मुझे दायित्व देंगे वो मैं पूरा निर्वाह करूंगा और उसी प्रत्याशी को लड़ाया जाएगा जिससे मेरी मतलब आप लोगों की समिति चयन करेगी। ये पहली बार हुआ है, जो भी प्रधान होता है वो अपना ही कैंडिडेट खड़ा करता है, अपनी जेब का खड़ा करता है कि हम ही प्रधानी करें। फिर भी लेकिन एससी सीट पर पहला प्रधान यह है मोन का, जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि जनता जिसे चयन करेगी, जिसे मेरे कार्यकर्ता चयन करेंगे, हम उसी का मतलब कि समर्थन करेंगे और उसी को लड़ाएंगे। ये दायित्व तो जनता पर उन्होंने छोड़ा है और जनता ने एक कमेटी बनाई है और उसी का चयन वही चयन करेगी और चयन करने के बाद रणनीति बना करके समिति ही पूरा दायित्व निभाएगी और प्रधान जी अपना दायित्व निभाएंगे जो उनको दिया जाएगा। SK इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम जानते हैं आगे और जनता का क्या रुझान है, क्या विचार है लोगों का। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मंगलदास, कबीरपंथी संत जी। हमको दिया जाए, मैं कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए, लीजिए आप बताइए क्या कहना है आपको। हमको कहना यह है कि मेरी 95 साल की तो उम्र है। मैं जिम्मेदारी जमाने से लेकर के आज तक देखा, जो प्रधान हुए वो अपना पेट भरे और जनता की तरफ नहीं। एक समय अंबेडकर गांव मेरा हुआ, यहाँ के लोगों ने उसको गुमराह कर दिया। जो अंबेडकर गांव है उनमें माछी भी चलती है, जो 20 साल 40 साल में हुए प्रधानों में नहीं किया, माताफेर सिंह 5 साल में किया। मैं इसलिए
जो हमारे अधिकारी लोगों ने 80 सीट दे दिया है, मुझे दुख है कि गूंगा होता है 80 सीट वाला आदमी। इसमें राजनीति करने वाला जो होगा वो राजनीति जानता हो, आगे पीछे बगल की फहमी से हो, वो समाज को चला सकता है। मैं इसमें बोल रहा हूँ। आपका कहने का मतलब है कि आप 80 सीट जो हुई है, जो आरक्षण लागू करके 80 सीट की गई है, उससे आप सहमत नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूँ कुछ। जी जी भैया, आप अपना नाम बताएं। और रामलखन यादव जी, क्या मत है आपका पंचायत चुनाव? मत यह है कि जो प्रधान जी ने, माता फेर सिंह भाई ने जितना विकास किया है वो 20 वर्षों में नहीं हुआ है। तो ये जनता जो यहाँ की है, जो 80 सीट हो गई है, इससे दुख प्रकट कर किया कि धन्य है प्रधान जी ने इतना विकास करने के बाद फिर मौका ना दिया गया। लेकिन ये जनता फिर भरोसा दिलाने आई प्रधान जी को कि आपने जो समिति गठित किया है, उस समिति के माध्यम से पूरे पुरों की समिति है, एक एक आदमी कि जो चाहेगी निर्णय लेगी, हम उसका निर्वाह कार्यकर्ता करेंगे और उस प्रधान जो चुना जाएगा समिति के माध्यम उसको जिताने का काम करेंगे। फिर से अधूरे कार्य को, उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए मौका दिया। एक मौका दिया ने आपत्ति का, तो आप लोग आपत्ति क्यों नहीं करते? आपत्ति नहीं, हम क्या करें आपत्ति करने की? जब हमारे इतना विकास कर दिया प्रधान जी ने, जो भी है शासन से लड़के, सरकार से लड़के लाने का काम करते हैं, लेकिन अब मंशा है सरकार की। तो धन्यवाद देता हूं प्रधान जी को कि आपके साथ एक कार्यकर्ता खड़े हैं, लेकिन अब जो चुनाव में जो प्रत्याशी का समिति बनाएगी उसका कार्यकर्ता सहमत है। धन्यवाद। समिति का जो अगुवाई होगा वही हमारा प्रत्याशी होगा। डॉक्टर माता फेरी की अगुवाई में जो समिति कहेगी वही प्रत्याशी होगा। डॉक्टर माता फेरी की अगुवाई में जो समिति कहेगी वही प्रत्याशी होगा। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए SK इंडिया न्यूज। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी जो नई अपडेट्स है